है क्या? अश्लीला मैंने ऐसे सुदृढ़ हो जाता है, सूझ जाता है। बात के कारण पुरुषों में वो क्या है, ग्लैंड सूज जाता है, उसे अश्लीला बात कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। अंग्रेजी हमें पता है, उसका कारण क्या है, उसमें क्या है, यूरिन जो है रुक के आता है, 15 मिनट बैठो तब जाके आता है, गुनगुन आता है। रात को विशेषता नींद इसलिए खुलती है कि प्रेशर हो रहा है, लेकिन जाओ तो आता ही नहीं है। ये पुरुषों में अधिक ही, पुरुषों में ही समस्या है। और कन्या जो लड़कियों में समस्या है, व्हाइट डिस्चार्ज की है। अचानक दोनों प्रश्न आज ऐसे पूछ लिए गए जो हमारे जो है अत्यंत आवश्यक भी हैं और ये हमारे जो उत्तम स्वास्थ्य को खराब भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है कि जब बात कुपित हो जाती है, हमारे शरीर का जो गैस है बढ़ जाती है, हम गर्म खाना ज्यादा खाते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, गर्म चिंतन करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो अंदर बात इकट्ठी हो जाती है और जो यूरिन की ब्लैडर में जाके भर जाती है, जिससे वो थैली यूरिन ब्लैडर सूख जाता है और बाथरूम जो है दूसरा। हम आजकल वॉशरूम ऐसे हैं कि पहले जो इंडिया के वॉशरूम थे वो इंडियन वॉशरूम थे, वो जमीन पर बैठकर लोग बैठा करते थे तो वो खाला खाली हो जाता था, लेकिन कॉट में बैठने से वो जो ब्लैडर है वो पूरा खाली हमारा भी नहीं होता, इसलिए हमें बार बार यूटीआई होता रहता है, जिससे हमारे यूरिन में जलन होती रहती है और उनका प्रोस्टेट ग्लैंड टूट जाता है और बाद में धीरे धीरे कैंसर को धारण कर लेता है। करें क्या? आप करना प्रोस्टेट ग्लैंड वाले को ये है, जल्दी से बताऊंगी क्योंकि मेरे बड़े सारे काम पड़े हैं जो मुझे आपको बताने। किसी का नींबू का खट्टा मीठा अचार बता दो बनाना, तो कैसे हमको ठंडक पैदा करेगा और क्यों हम मोटे क्यों हो रहे हैं। हम तो बिल्कुल ढंग का खाना खाते हैं फिर भी हम मोटे हो रहे हैं, उसका कारण आप जरूर बता दीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है उसको बता दीजिए, व्हाइट डिस्चार्ज हो गया है, मेरा गला बैठ गया है, डैश डैश डैश, बड़ी सारी बातें। तो जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। पहले आप पेट पर आप गीली पट्टी बांधिए, गीला छोटा सा रुमाल, पहले तौलिया वाला जो तौलिया गीला करके वो अपने नाभि पर रख लीजिए और उसके बाद सूखी पट्टी बांध दीजिए। और उससे क्या है कि आप आधा घंटा भी गीली पट्टी रोज बांधते हो, 5 बात दीजिए, पानी में बैठ लो। पहले तो ऐसे टब बनते थे जो नीचे से छोटे होते थे, ऊपर जाके कटी स्नान वाले बाथ मिल जाया करते थे, लोहे के टब मिलते थे बड़े बड़े, जो छोटे नीचे से छोटे और ऊपर से चौड़े होते थे, जिसमें बंदा लेट सकता था, लेट जाता था, तो बात कर लेते थे। या फिर आप तो सीमेंट के भी आने लग गए, तो अब आजकल फिर सीमेंट के बाथरूम छोटा हो गया है, उसमें बदबू आ जाती है, डैश 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 छोड़ देती है। तो कोई ऐसा टब लो जिसमें आप पानी में गुनगुने पानी में बैठ जाओ, जिसके कारण आपका जो ब्लैडर है गर्मी से भर गया वो ठीक हो जाए। नंबर दूसरा, गीली पट्टी मैंने आपको कहा है। नंबर तीसरा, कुर्सी पकड़ लो और कूदागादी करो। जब आप कूदते हो वॉशरूम जाने से पहले 2-3 मिनट पहले आप कूदिए। आप सब जने जिनको वॉशरूम बाथरूम कम आता है, आप देखोगे कूदाकारी से ब्लैडर जो है वो जल्दी से आपकी थैली को खाली कर देगा और आपको बाथरूम आपको आ जाएगा। और एक पॉइंट बताती हूँ और उसके बाद मैं इसको छोड़ देती हूँ। आप पंचकर्मा वाले सेंटर के पास चले जाओ, जहाँ पर पंचकर्मा होता है, वो आपके सारी वेदन करेंगे, पसीना लाएंगे, आपको मालिश करेंगे, इस प्रकार आपको पस्ती देंगे, बड़ी डैश डैश डैश। वो पंचकर्मा सेंटर में जाओगे तो आपको ये समस्या आती रहेगी, अन्यथा आप इसके लिए परेशान होते रहेंगे। मुंह में पानी रख रख के पियो, इकट्ठा पानी नहीं पीना है। एक गिलास पानी को पीने में 15 मिनट लगा, जैसे आपको 15 मिनट में वॉशरूम आता है तो 15 मिनट पानी पीने में लगा, वो पानी आपका ग्लूकोज बन के पेट की गर्मी को कम करेगा और आपको आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाएगा। तो और एक पॉइंट और बताती हूँ, जो टखना है हमारा, वो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मेनोपॉज के बाद हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। जो पैर का, जैसे मान लो ये पैर है, ये मेरा टखना है, टखने के ऊपर नीचे आस पास आप मालिश करो, ऐसे 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 गोले का तेल लगा के। ये टखने के पास ही हमारे के सारे के दोनों जनों के यहाँ पर अपने मन के पॉइंट हैं, पेट के पॉइंट सारे टखने के पास ही हैं। और टखने को यदि हम ऊपर नीचे मालिश करते हैं, और मालिश हाथ से नहीं करते, चम्मच ले लो, पहले आप तेल लगा दो और चम्मच फेरते जाओ। मेरे पास इस समय चम्मच नहीं है, नहीं तो मैं तो बैठे बैठे अपने पास चम्मच रखती हूँ। और जब मैं अपनी अगर मैंने एलोवेरा जेल से अपने मुंह पर मालिश करनी है तो भी मैंने चम्मच अलग रखा हुआ है, तो एलोवेरा जेल लगाया और चम्मच मारते गए। और बर्फ का ठंडा पानी और रखती हूँ, चम्मच को ठंडे पानी में धो लेती हूँ, तो आप देखेंगे अपने आप ही मसाज हो जाता है। भाई हाथों से कौन मसाज करे ना, आजकल मशीन का जमाना है तो मशीन मेरा चम्मच है। यदि आप रखने के चारों ओर गोले के तेल से मालिश करते हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड की तुरंत ठीक हो जाएगी।
आप याद रख लो। और दूसरा मैंने अश्विनी मुद्रा बनाओ। अब देखो इसमें आधा घंटा बीत जाता है, हम क्या करें। अश्विनी मुद्रा सबको बनानी चाहिए। अभी अश्विनी मुद्रा नई मुद्रा कौन सी बता दी, क्योंकि कौन सी ऐसी बात है जो मैं पुरानी करती हूँ, हर बार हम नई बात करते हैं। तो आज सुन लीजिए अश्विनी मुद्रा क्या होती है। अश्विनी मुद्रा हम सब नहीं करते हैं, इसलिए हमको बीमारियां होती हैं। अब अश्विनी मुद्रा और मूल बंध मुद्रा एक जैसी है। मूल बंध कहो या अश्विनी मुद्रा कहो। मूल बंध किसे कहते हैं, नीचे के एरिया को, जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको खींचना है। जो पुप्पू वाला एरिया है उसको खींचिए, उसको खींचो और फिर छोड़ दो। यदि हम ये खींच, जो हमारा मल है, मैं आपको बताऊं आपको बीमारियां क्यों होती हैं। हमारी पूरी पुप्पू बाहर नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी पुप्पू अंदर रह जाती है। पहले तो क्या था, हफ्ते में 1-2 बार हम अनीमा कर लेते थे तो उस जगह की सफाई हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो सफाई नहीं होती है, वो एरिया कुछ भी करता रहता है। कल वाली पुप्पी फ्रेश हुई फिर और पिछली जो निकली और फिर अड़ गई। अब अश्विनी मुद्रा करने से क्या होगा, आप बार बार नीचे के एरिया को खींचते हो फिर छोड़ देते हो, तो वो उसके करने से आपका जो मल है वो नहीं अड़ेगा, वो जगह आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो हम सबको, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज है, दोनों का ही आज लगभग सेम आएगा। तो वो आपने उसको ठीक करना है। नंबर दूसरा, आपने वरुणादि वटी है आती है, चंद्रप्रभा वटी आती है, वरुणादि वटी आती है, रोगशुभादि वटी आती है, व्हाइट डिस्चार्ज वाले भी चुन लो। इसको कैसे खाना है, आपने चावल अच्छी तरह से धो लीजिए, 4-5 चम्मच चावल धो लो, 4-5 चम्मच चावल धो लिए, आप इसे ठंडे पानी में भिगो दो। ठंडे पानी में भिगोने से क्या होगा, आप 2 घंटे भीगे नहीं, मिक्सी में ग्राइंड कर लो। छान के इस पानी को पीने से व्हाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। लिकोरिया, जिसको सफेद पानी कहते हैं, याद ध्यान से सुन लेना। कि वो कहते हैं गायनी को भी दिखा दिया, सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, समझ ही नहीं आया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप एक, अब प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने फिनिश कर दिया, अब ये व्हाइट डिस्चार्ज शुरू हुआ है। व्हाइट डिस्चार्ज में आपने क्या करना है, चावल के पानी को पीना है, और उसके साथ अगर आप चावल का पानी पी रहे हो तो दवाई भी पी लो। एक कुशियानो पाउडर आता है। आपने बच्चे की एज भी बताई है, बच्चा अभी अनमैरिड है, तो ये तो और हार्मोनल चेंजेस वाली बात है कि फिर, और कारण यही है, यदि हमारे पीरियड्स ठीक नहीं होते और यदि व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता रहता है तो फिर बच्चे या तो नॉर्मल पैदा नहीं होते या तो होते ही नहीं। क्योंकि एक कन्या जब रसोला शुरू होती है और जब तक बच्चा उत्पन्न होता है, उसके सारे गुण दोष बच्चे में आ जाते हैं। और वो लड़की है कुड़ी है नहीं, ठीक हो जाएगा, वो तो की गल है, ਉਹਨੂੰ है इरेगुलर है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं करते हैं, तभी तो संतान का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है, तभी तो वो पतले के पतले बच्चे रह जाते हैं या ओवरवेट हो जाते हैं। उसके लिए ये, यानी अगर पीरियड्स हो गए तो समझ लो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए उसको ठीक करने के लिए अभी से ही हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया, चावल का जो पानी है उसके साथ कुशियानूक पाउडर आता है वैद्यनाथ का, बड़ा अच्छा, आधा चम्मच पाउडर। और बार बार कच्चे चावल नहीं खाओ तो चावल का पानी उबाल के मांड निकालो, चावल की मांड निकल गई, उसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल दो, छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया। उस पानी को पीने से जिनको व्हाइट डिस्चार्ज आता है सिर्फ उससे भी ठीक हो जाता है, लेकिन कुशियानूक पाउडर आप ले लो। और मेथी का और मुलट्ठी का पानी, सिर्फ धनिया का पानी, कभी वो पानी पी लो, कभी मुलट्ठी पानी पी लो, क्योंकि हमने शरीर में पानी अपना कम कर रखा है और इस चीज के कारण हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। वैद्यनाथ की दवाई आती है ल्यूकोगार्ड, क्योंकि लड़की है अभी अनमैरिड है तो उसके लिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है। ल्यूकोनील मेडिसिन भी आती है, कार्डियल मेडिसिन आती है कंपनी की। आप वैद्यनाथ की दवाई, आप उसके पास केमिस्ट पंसारी के पास चले जाओ, तो उसको कह दो व्हाइट डिस्चार्ज की वैद्यनाथ की कौन सी दवाई है, अगर आपको नाम याद नहीं रहता तो वो भी आपको दे सकते हैं। एक आता है सिर्फ, बड़ा अच्छा, जिसका नाम है पतरांग आसव। मैं दवाई आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लड़कियां आजकल ये पानी पीने में इच्छुक ही नहीं है, गोल नहीं खाती, सीधा काम पे चला, ये क्या काढ़ा पी, ये पानी पी, ये छाल पी, अशोक की छाल ले आओ, कोई बच्चा पीना ही नहीं चाहता। अगर हम भी अशोक की छाल, अशोक का पाउडर अगर हम पी लेते हैं, अब 3 पानी अगर हम सबको पी लेना चाहिए 3 पानी। एक तो बर्गर, आपको पता है जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं ना, आप 2-3 दिन में ही अपने व्यवहार में अंतर पाते हैं।
मैं तो जब तक शाम को पीपल को मिलने ना जाऊं, तो जब भी उसको पकड़ूं नहीं तो मुझे चैन नहीं है। मैं जाके चीटी वीटी पहले साफ करती हूँ उसकी, और फिर मैं उसको ऐसे उसके पास खड़ी हो जाती हूँ जैसे वो मेरी फ्रेंड है, पीपल मेरा मित्र है। और जब मैं उसके पेड़ से नीचे आती हूँ, लोग देखते होंगे, मान लो कोई भी देखता होगा, भाई बड़ी अंधविश्वासन है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हम करने क्या जा रहे हैं। लोगों ने पीपल के पेड़ को बदनाम इतना कर दिया कि जाके सुतली बांधेंगे, दिया जलाएंगे, पीपल को देवता मानेंगे। हम तो उसको दूसरे रूप में मान रहे हैं कि तू मेरी पकड़ के मेरी सारी बीमारियां दूर कर देगा। तो आंवले का जो चूर्ण है, तो शहद के साथ यदि हम लेते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी फर्क पड़ता है और वाइट डिस्चार्ज में भी फर्क पड़ता है। त्रिफला का पानी हर एक को पीना चाहिए। कौन है ऐसा जिसने त्रिफला नहीं पिया? तो समझ लो मेरी सारी बातें सुनो ही मत। यदि आप त्रिफला में आजकल थोड़े से सौंफ डाल देते हो और रात को भिगो दो, 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच सौंफ, रात को भिगो दो, सुबह उठते ही पी लो, आपने पूरे अंदर को शरीर से नहला दिया। अब बाहर से तो हम ठंड पानी से नहा रहे हैं, लेकिन अंदर को हम पानी से कभी नहलाते ही नहीं। बाहर से हम शावर जेल लगाते हैं, सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, अंदर क्या करते हो? कुछ नहीं, सूखा पानी पीते हो, वो भी फ्रिज की बोतल का, तो और काम खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि धनिया, आप धनिया पानी पियो, वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाएगा। ये कोई बहुत भी बड़ी बीमारियां नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, स्कैन कराते हैं, तो डर लगता है। आयुर्वेद कहता है डरो नहीं, ये तो शरीर की विकृति है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वाइट डिस्चार्ज के लिए डरना नहीं है। मेरा गला बैठ गया है, आप सितोपलादी चूर्ण ले आओ। सितोपलादी चूर्ण को अपनी चाय में, चीनी की जगह चाय सितोपलादी चूर्ण डालो। सितोपल किसे कहते हैं? मिश्री को सितोपल कहते हैं। बस इसमें मिश्री में छोटी इलायची, वंशलोचन है और पिपली है, 4 चीजें हैं और सितोपलादी चूर्ण बन गया। अपने घर ही बना के रख लो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई बात नहीं, जब बाजार में रेडीमेड आता है सितोपलादी चूर्ण, सबको लेना चाहिए, लेकिन जिनको शुगर है वो ना ले, वो फिर त्रिकटु पाउडर ले लो। पिपली, सौंठ और काली मिर्च बाजार से वैद्यनाथ का, पतंजलि का मिल जाता है। तो ये जिनका गला बैठ गया है, वो सितोपलादी चूर्ण चाय में चीनी की जगह सितोपल डाल दो, सितोपलादी चूर्ण, उससे आपका गला दूसरी बार में ठीक हो जाएगा। इसलिए इसलिए इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात है, गर्मियों में ना हमको छींक जरूर आनी चाहिए। कौन ऐसा है जो आज छींका है? मैं छींकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है छींक आनी चाहिए। पहले जमाने में लोग बीमार क्यों नहीं होते? कितनी छोटी बात है। जो कहते ना छींका, बच्चा छींकता है ना, नवा नुरिया, वो 2 छींक मारता है, दुख कटया, वो 3 छींक मारता है तो सुख आया। ऐसे आपको पूरी छींकों पर कविता है, लेकिन मैं उसको इस समय बात नहीं कर रही। इस समय ये कह रही हूँ कि हम सबको छींक जरूर आनी चाहिए। पुराने जमाने में तंबाकू ले आते थे, नाक में डालते थे, इधर डाला, 4-5 छींकें आई। तो छींक आने का फायदा क्या है? आजकल तो छींक आने को रोकते हैं, और फिर जरा सी छींक मारी और सॉरी भी बोल देते हैं पड़ोसी साथ वाले को, अरे तुम अपना मुंह परे कर लो, सॉरी बोल दो कि गलती हो गई, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, तेरे को आवाज आई है, चलो बोल दो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छींका, वो शरीर उसका रोगों से बच गया। अब छींके कैसे? आती नहीं छींक, आती है तो बंद नहीं होती, 50 छींके सुबह सुबह आ जाती है। आप यदि एक काली मिर्च ले लोगे पाउडर, उसको नाक के पास ले जाओ, औरतों को फिर भी छींके ज्यादा आती है, क्योंकि वो रसोई में खड़ी है, कभी झोंक लगाया छींक आ गई, कभी यूं से हुआ छींक आ गई। इसलिए औरतों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पहले कम होती थी, लेकिन आजकल को कोई छींके आती रहती है, क्योंकि रसोई में हम घुसते ही नहीं खाना बनाने के लिए। तो हमारी स्थिति भी पुरुषों जैसी हो गई है। तो छींक हमारे को जरूर आनी चाहिए। छींक आने के क्या तरीके हैं? छींक आने का तरीका यह है कि आपने काली मिर्च सूंघ ली, काली मिर्च का ढक्कन खोलो, उसे पास ले जाओ, आपको छींक आ जाएगी। क्योंकि काली मिर्च का जो करक्यूमिन है वो हमारी नाक में घुसता है, खुजली होती है। तो नाक को, आप सूरज को देख लो, जैसे आप सूरज की रोशनी को पूरा ऊंचा करके नाक देखते हो, तो भी नाक के अंदर आपका जो ठंडा गर्म है वो लगता है और आपको छींक आ जाती है। तो मैं अब छींक आने का तरीका बाद में बता, जरा सा गुजरी करो, कुछ भी बट से गुजरी करो तो छींक आ जाती है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको रात को नींद आती है, एक छींक आ जाए, लोग कॉफी पीते रहते हैं, बैठे बैठे चाय पीते रहते हैं, अरे 2 छींके लगा लो ना बीच में, तो नींद उड़ जाएगी। रात को पढ़ने से पहले छींक लगा दो,
उससे ब्लड सर्कुलेशन भी आपका ठीक हो जाएगा। सिर के अंदर जो गंदगी भरी है उससे की वो भी ठीक हो जाएगी। छींक पानी को पूरे शरीर में फैलाने वाला एक हिस्सा है। मैं इतनी कमाल की बातें आयुर्वेद की कि एक छींक भी कितना फायदा कर रही है। और गर्मियों में छींक आना समझ लो कि अंदर की गर्मी को सींचना है, खेती देना है। तो अपनी कोशिश किया करो कि छींके लाओ, थोड़ा सा नाक में पानी डालो छींक आ जाएगी, थोड़ा सा काली मिर्च सूंघ लो छींक आ जाएगी, कॉटन की बड लगा दो अंदर छींक आ जाएगी। यहाँ नाक पे धागा बांध दो, सफेद धागा, तो मैं उसकी आप नहीं करती, मैं धागा थोड़ी बांध के दिखाऊंगी। तो कोई भी ऐसी चीज सूंघ लो जिससे छींक आए, या जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो पूरा सूरज को देख लो, आपको छींक आ जाएगी। वो छींक और जम्भाई, अब मैं जम्भाई को नहीं कहूंगी क्योंकि अभी जम्भाई की इस समय में सामान्य समय नहीं है, तो लेकिन मैंने और प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो कारण क्या है कि हम खाना खाने के बाद भी इतना कम खाना खाती हूँ, पता है मैं पूरे दिन में मैं 3-4 फुलके खाती हूँ। मेरा वेट है कम होने का नाम नहीं ले रहा, मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ, टम्मी तो पूछो एवं सूट बहुत है, हमें लगता है पता नहीं छोटी सी टेबल बन गई, ऐसे बैठ कर टेबल पे बैठ के उसी कागज रख के लिख लो, सारे सूट गंदे लगते हैं, सोने का लॉकेट पेट पे आके खड़ा हो जाता है। कुछ बताओ ना कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है कि खा के भी, थोड़ा कम खा के भी हम मोटे हैं। हम खाना 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, हम जल्दी खाते हैं। खाना पीना चाहिए, पानी खाना चाहिए। पानी खाओ, खाना पियो। ये पागल हो गई है, उल्टा बोल रही है। तो खाना पियो मतलब इतना चबाओ कि वो पतला हो जाए। तो जीभ के पाचन जो अंदर एंजाइम खड़े हैं उनके अंदर, जीभ के अंदर, वो खाने को बिल्कुल पतला कर देंगे। सीतोपलादी नहीं है, सीतोपलाई नहीं है, सीतोपलादी मैं लिख दूंगी आपको, आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि खाना जल्दी नहीं खाना। खाना जल्दी खाने से क्या हो रहा है? फटाफट प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, शूज पहन रहे, कपड़े पहन रहे, खाना खाए जा रहे हैं, इक्वल टू शुगर। शुगर का कारण यही है कि आप मोटा खाना खा रहे हो, आप चबा नहीं रहे हो, एसिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, डकार ज्यादा आ रही है। हाँ जी, इसी तपलाती यही है। मन शांत नहीं है, चिड़चिड़ापन है। 24 घंटे में ये बताओ, खाते तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक चीज खाने में देर कितनी लगाते हो? बस खाते जाते मिल के बैठे तो वैसे ही खाया जाता है कुछ साल। ज्यादा खाने से बच जाते हैं यदि हम चबा चबा कर खाते हैं। और गिराई कितनी होनी चाहिए? जितना मेरा अंगूठा का ऊपर वाला हिस्सा है, बस। और सब्जी कितनी होनी चाहिए? इसकी डबल। सब्जी डबल, रोटी छोटी, हमारी रोटी डबल, सब्जी। मोटापे का कारण सिर्फ यही है, ध्यान रख लेना। तो हम मोटे जो हैं, गर्मियों में विशेषता, यदि हम खाना चबा के खाते हैं तो हमको प्यास भी कम लगती है, और हमको खाना भी पचा रहता है, हमको पेट अफारा नहीं रहता है, और हम आराम से चैन से बैठ सकते हैं। आप जल्दी से, मैं नींबू और गुड़ का अचार बता देती हूँ, मैं इधर से समय भी देखती जाती हूँ ना। हाँ जी, तो अभी मैंने आज के दिन को याद नहीं किया है, गुड़ का अचार बता के मैं आज के दिवस को याद करूंगी। नींबू और गुड़ का अचार। आपने नींबू धो लिए, मान लो आपने आधा किलो नींबू लिया है, तो गुड़ ले लो 250 ग्राम, सब ले लो, शुगर वाले भी ले लो। नींबू और गुड़ का मेल जो है, मैं घर में गन्ने का रस बनाना बता देती हूँ। बाजार वाला गन्ने का रस आपको शुगर करेगा। घर में आपने क्या किया, मिक्सी डाली, गुड़ डाला, मिक्सी में ग्राइंड कर ली, और उसमें आधा नींबू निचोड़ो, हो गया गन्ने का रस। ये गन्ने का रस आपके शरीर की लू को खा जाएगा, आपके पेट की गर्मी को खा जाएगा। इतना सा गुड़ तो लेना है, गन्ने का सत्य तो है ये सारा गुड़। ग्राइंड किया, आधा नींबू डाला, थोड़ा पुदीना डाला, थोड़ा धनिया डाला, और पूरा ताजा गन्ने का रस हो गया। भाई नींबू पाइयो जरा, भाई पुदीना डाला था, भाई थोड़ा सा डालता है, अपने घर में खूब सारा डालू। ये गन्ने का रस हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर पीना चाहिए। तो इसलिए नींबू और गुड़ का अचार आपको बताना। आपने नींबू धोए, ब्रिक ब्रिक काटे, 500 ग्राम नींबू है तो 250 ग्राम गुड़ ले, बस मोटा मोटा तोड़ना है, इसका पाउडर नहीं बनाना। इसमें आपने डालना है जीरा पाउडर डालना है, थोड़ा सा अजवाइन पाउडर, काली मिर्च, जितने हम डालते हैं अचार के, और इसमें आपने लाल मिर्च, ये 4-5 चीजें लेकर
ये आपने अलग मिलाकर रख देनी है। आपने काली मिर्च और नींबू और नमक डाल के एक अचार के 4 टुकड़े करने हैं या 2 कर लीजिए, 4 छोटे हो जाएंगे, 2 कर लीजिए। और आधा किलो अचार के आपने आधा टुकड़ा किया, उसके अंदर काली मिर्च डाली और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच काली मिर्च डाली और उसको बाहर रख दो, कुछ नहीं डालना। और आप 2 दिन के लिए बाहर रखोगे तो आप देखोगे नमक ने नींबू को नरम कर दिया और पानी उसमें आ गया। अब मसाले और गुड़ डाल दो। आप रोज उस मर्तबान को हिलाते रहो, धूप छांव पे रखा रहे। जब गुड़ बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि हमने तोड़ा नहीं है, हमने मोटा मोटा डाला। गुड़ को पिघलने में, अपने आप पिघलने में, केमिकल बनने में 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। बस उसको हिलाइए और खाइए और काम पे जाइए। इससे आपका क्या ठीक होने वाला है? इससे आपका मोटापा ठीक होने वाला है, इससे आपकी सारी एंजाइम, जितनी भी पाचन शक्तियां हैं, हमारे अंदर का जो गंदगी है वो ठीक होने वाली है। इस मौसम में गुड़ और जो नींबू है और काली मिर्च है और जीरा है, इसका मेल हमारे लिए इतना कामगर है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये हमको अवश्य खाना चाहिए। जल्दी से मैं आज के दिन को याद कर लेती हूँ, उसको नहीं याद करूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। विश्व नेत्रदान मतलब नेत्रदान महाकल्याण, महादान नेत्रदान। तुमने लाखों रुपए दे दिया अलग बात है, और तुमने नेत्रदान दे दिया तो सोचो इससे बड़ी कोई बात नहीं। अब मैं नहीं बताऊंगी भारत में कितने लोगों ने दान दिया है, किसने लगवा दिया, सारा तो वो मुल्ले ले गए। तुम्हें दान देने की परंपरा ही नहीं है। उनके कुरान में अल्लाह ने कहा है तुमने अपने अंग दान नहीं करने, ले लेने हैं। हमारे देने वाले हम लोग हैं, लगाने वाले वो लोग हैं। थोड़ी आप उसके विषय को लूंगी तो मेरा टॉपिक ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेत्रदान महादान और देहदान को महाकल्याण। तो हम लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं, नो वरी। जिस दिन हम जाएंगे दुनिया से, तो नेत्र तो पहले जाएंगे और बाकी भी हो जाएगा। संस्कार के लिए लोगों को भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग वहाँ बातें करने ही जाते हैं। आजकल गम किसका आता है, यहाँ पर तो नौजवान बच्चे इनसे मारे जाते हैं, किसको दर्द है। तो विश्व भूगर्भ जल दिवस भी है। पानी की रक्षा करो। पानी की रक्षा के लिए पानी का संरक्षण करो। जगह जगह जहाँ पर आपको मौका मिलता है पेड़ लगाने जाओ। तरह तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय आइस चाय दिवस है, कोल्ड टी दिवस। चाय में बर्फ डाल लेते हैं। तो हमारी चाय तो जड़ी बूटियों की होती है भैया, चाय उसको ही बोल दो। मुलट्ठी पानी उबाला, उसमें थोड़ी सी आपने, मैंने भी फुल दान कर रखा है, मैंने भी कर रखा है। तो आपने मुलट्ठी पानी उबाला, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज है, मेथी पानी उबाला, धनिया पानी उबाला, थोड़ा सा बर्फ डाल कि यदि आप ठंडा पानी इस समय धनिया वाला पियोगे, यदि आप ठंडा पानी मुलट्ठी वाला पियोगे, तो आपको ऐसी चाय आएगी कि आपके बच्चे पीछे पे कहेंगे क्यों ड्रिंक ले आए हो। बच्चे को बताओ, आपकी बेटी आए तो धनिया और मुलट्ठी पानी उबाल के ठंडा कर दो, बीच में बर्फ डाल दो, आधा नींबू निचोड़ दो, वो उसमें नींबू वो जैसे नींबू आधा काट के खड़ा नहीं करते साइड में, वो भी कर दो। बोलो नई ड्रिंक बनाई है, तो आपका पोता भी कहेगा जरा और पिला दो। उनको उनके सामने नहीं बनाना। मुलट्ठी धनिया का नाम नहीं लेना, उनको बड़ी चिड़ है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो पानी राष्ट्रीय कोल्ड दिवस है, यानी इस मौसम में हमको ठंडा पीना चाहिए। मटके का पानी भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आज जो आपको मालूम है, आज बाल पॉइंट पेन दिवस है। 1943 में आज बाल पेन जो हमको नजर आता है 1943 में पहली बार आया, तो उस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज जड़ी बूटी मसाला दिवस। 1200 मसाले ऐसे हैं, 1200 जड़ी बूटियां जो मनुष्यों को पता होनी चाहिए। मेरे पास कौन सा पेड़ है मुझे यही पता नहीं होता। ऐसे फूल से बड़े चंगे ने पर मैंने फायदा नहीं पता। पास चल रहे हैं, मेरे सामने गुड़हल का फूल है, मेरे सामने गेंदा का, गुलाब का, चमेली का, चंपा का, पता नहीं किन्ने, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं है। 1200 जड़ी बूटियां सिलेबस में होनी चाहिए मनुष्य के। सोचो, मैं कम से कम इसमें 100 बता दूं, इतनी तो मुझे भी पता होंगी, शायद 1200 तो नहीं पता होंगी, वो 1200 भी पता होगा तो मैं क्यों आपके सामने बोलूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जड़ी बूटी मसाला दिवस है। एक एक जड़ी बूटी मसल के, मसाला इसलिए बोलते हैं कि ऐसे नहीं होती है, जब तक इसे मसलोगे नहीं इसका फायदा नहीं होने का। कितनी बात सुंदर है। आज के दिन बिरसा मुंडा को जेल में समाप्त हो गए थे, 25 साल का बच्चा।
आज हमें आदिवासी एरिया रांची, जो पीछे नक्सल एरिया जो भी हम कहते हैं, धनबाद एरिया दिखाई देता है ना, ये बिरसा मुंडा के कारण। बिरसा मुंडा ने कहा, वो आदिवासी था, पढ़ा लिखा युवक, मैं कोई ईसाई नहीं बनने दूंगा, ये मेरे हिंदू हैं, मेरे राम के दीवाने रहेंगे। अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया 25 साल के बच्चे, कहते हैजा हो गया था उसको, और वो आज के दिन समाप्त हो गया। 25 साल के बच्चे को हैजा हो गया, बाकी 40-50 वो जने और बैठे थे, उनको तो हैजा हुआ नहीं। हैजा तो पानी से फैलता है, सबको होना चाहिए, क्योंकि मौत मृत्यु आज तक क्या बनी हुई है, रहस्य बनी हुई है। तो ऐसे बिरसा मुंडा को, जो कि बिल्कुल ऐसा एरिया है जिसको हम याद ही नहीं करते हैं, तो वो आज के दिन अपने देश के लिए शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह है, और उनको हम उत्तर भारत में याद करते हैं, ऐसे बिरसा मुंडा को भी अपने आदिवासी एरिया में भगवान माना जाता है, उसको भी याद करते हैं। आइए अंत में कविता सुनिए। आंखों को दान करने का फायदा क्या है? रोशनी क्या है वो जानते ही नहीं जिनकी आंखें नहीं, ऐसे ऐसे करके वो गुजारा करते हैं। तो जिनकी आंखें नहीं है, रोशनी क्या है वो जानते ही नहीं। अपनों को भी आवाज से पहचानते हैं, शक्ल से पहचानते नहीं, देखेंगे तो पहचानेंगे। सिर्फ स्पर्श से ही महसूस करते हैं जीवन की खुशियों को। मुझे याद है, पहले हम जब राजेंद्र नगर से लड़कियों को बुलाते थे, मेरी लाल चप्पल है, लाल चप्पल, मेरी आंखें से दिखता नहीं है। तो मैंने एक लड़की से पूछ लिया कि तेरे को लाल चप्पल किसने बताई? बोल रही मेरी आंटी है ना, मैडम है, जो मेरे को वो बोल रही थी अपनी वहां जाके अपनी लाल चप्पल ढूंढियो, जो आंखों वाला खड़ा होगा तेरे को लाल चप्पल दे देगा। कितना आश्चर्य होता है। रंग उनको पता है, लेकिन नहीं पता लाल रंग कैसा होता है। जीवन की खुशियों को अंधेरे में ही खोजते हैं। अपनी आजीविका को, अपने प्यारों को, अपने करीबियों को अपने नेत्र दान करके अपना फर्ज निभाएं। इस अंधेरी दुनिया को उनकी रोशनी से भर जाए। अपने जीवन में देह दान करने से बिल्कुल ना घबराएं, कहीं की, क्योंकि उनकी दुनिया बेरंगी रंगीन हो जाएगी। कविता तो लंबी थी, लेकिन मैंने उसको छोटा कर दिया है। तो हम नेत्रदान अवश्य करें। और आज सब लोग जितने बैठे हैं, ददीची देहदान सेंटर है, और मन में अपनी योजना को बना लें, अपने रिश्तेदारों को भी कह दें। हमारी नानी 105 साल की गई थी, तो वो जाते जाते कह गई, उसे तो नहीं पता था फॉर्म भरा जाता है, 2013 की बात है, तो मेरी अखियां दे दूंगी। तो हमने सेंटर में फोन किया और तुरंत उनकी गाड़ी आई, आंखें ली, और वहां उनको वहां घाट तक भी छोड़ के आई, और तब तक खड़े रहे जब तक वो 105 साल की नानी, सब नानी बोल रहे थे 105 साल की, तो वो नेत्र दान करके चली गई। हमारे पिताजी ने देह दान किया, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार देह दान करके चले गए, तो हम भी उनमें आते हैं। तो हम आज के दिन ये प्रतिज्ञा करें कि हम जब तक नेत्र हैं तब तक शुभ काम करेंगे, और जाने के बाद शुभ दान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जितना धन्यवाद देह दान तो मैं भी करना चाहती हूँ सुषमा जी, लेकिन कैसे करें? फिर ब्रश फॉर्म वगैरह चाहिए। मेरा नंबर लिख लीजिए। मैं ददीची देहदान समिति का डॉक्टर साहब का नंबर दे देना, उनको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, फिर वो बता देंगे। मेरा नंबर लिख लीजिए। मैं डॉक्टर विजय आनंद गुप्ता विद्यार्थी ददीची देहदान समिति का उपाध्यक्ष हूँ। जिनको फॉर्म चाहिए हम उनको फॉर्म भेज देंगे। हाँ जी, मैं उनका नंबर आपको भेज दूंगी, आपका नंबर हमारे पास है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिसकी कृपा से आज हमारे मंच पर आदरणीय डॉक्टर सुषमा आर्य जी आई। जब भी आते हैं ये वीक में, सेकेंड वीक में हमारे कार्यक्रम में आते हैं, एवरी वेडनेसडे को, एवरी मंथ, और ये निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। ये हमें स्वस्थ के लिए जागरूक करते हैं। इनको हम सलाम करते हैं, इनकी मेहनत को, कि प्रतिदिन इनका कहीं न कहीं कार्यक्रम अवश्य होता है। देखिए इनको हमारी कितनी चिंता है। ये चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है निरोग हो जाए, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। सच में काफी इनके फॉलोअर्स
इनको जो भी ये टिप्स बताती हैं इनको लागू करके स्वस्थ हो रहे हैं, तभी तो सभी इनके साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी टिप्स देती हैं हमें, अगर हम उनको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो हमें अवश्य लाभ होगा। लेकिन कई लोग सुनते हैं, करते नहीं। ये बहुत सारी टिप्स बताते हैं, जो तुम्हें सूट करे उनको आप अपने जीवन में अपनाते हैं। ये नहीं कि सारे अपनाएं, जो आपको सूट करे वही अपनाएं। और ये घर में जैसे आज इन्होंने गन्ने का जूस बनाना सिखाया, अचार बनाना सिखाया, सबने सुना है, बहुत कुछ इन्होंने बताया और इतने इजी है। और मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे ऋषि ने कहा कि वेदों की तरफ लौटो। हमारी डॉक्टर शिशु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि रसोई की तरफ लौटो। रसोई में हमारे सारे इलाज है। अगर हम रसोई की तरफ लौटेंगे तो अवश्य ही स्वस्थ लाभ पाएंगे। हम डॉक्टर शिशु महाराज जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। हम फिर भी आपसे प्रार्थना करेंगे तो आप कभी भी इनकार नहीं करते हैं, हमारे कार्यक्रम में अवश्य आते हैं। बहुत और इनके पति देव भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। आज मैं जुड़ी थी, मैं जुड़ती हूँ, वैसे बोलती कम हूँ, जुड़ती हूँ, पूरी नॉलेज गेन करती हूँ। अध्यात्म के ऊपर इतना अच्छा समझाते हैं, हमारी जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करते हैं और बड़े अच्छे से समझाते हैं कि हमारे मन के अंदर वो चीज जो है बैठ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इन दोनों दंपति पति पत्नी को स्वस्थ लाभ दे, निरोगता दे। इसी प्रकार हमें अपना ज्ञान बांटते रहें और हम सब इनके साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी हमारे साथ डॉक्टर रचना चावला जी जुड़ी हैं, उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे 5 मिनट के लिए हमारे आए और अपने टिप्स रखेंगे, वो भी या जो भी वो बोलना चाह रहे हैं। आइए डॉक्टर रचना चावला जी। ओम। डॉक्टर रचना चावला जी। आज डॉक्टर विजय आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि वो आए 2 मिनट के लिए, अपना जो भी वो हमें कहना चाहते हैं दे सकते हैं। आइए डॉक्टर विजय आनंद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं डॉक्टर विजय आनंद आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और मैं लोगों को सिखाता हूँ कि हम 100 वर्ष तक बिना दवाई कैसे स्वस्थ रहें। और मैंने 14 जनवरी 1994 को संकल्प लिया था कि आज के बाद दवाई नहीं खाऊंगा। तो सन 94 से 2026 तक 32 वर्ष हो गए, मैं कोई दवाई नहीं खाता। कल हमारा प्रवचन रहेगा इसी विषय पर, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। आप सब उसमें आमंत्रित हैं और उसका आनंद लीजिए। दूसरी बार, जिन्होंने अपने आँखों का दान नहीं किया, शरीर का दान नहीं किया, वो आप मुझे टेलीफोन करें तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा और आप अपने घर बैठे बैठे आँखों का फार्म भर सकते हैं, शरीर का फार्म भर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने ये हमें शरीर निःशुल्क दिया है, कुछ चार्जेस नहीं लिए हैं। तो जब हम जला दिए जाते हैं तो हमारे साथ चली जाती हैं आंखें। तो अगर हम इनका दान कर देंगे तो अनेकों लोगों का लाभ उसको मिलेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जिन्होंने आंखें दान नहीं की, कई दान नहीं किए, वो दान करें। मैंने अपने पिताजी की आंखें दान की थी और 2 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में उन सब लोगों को भी बुलाया गया था जिनको आंखें दी गई थी। तो वहाँ घोषणा की कि जिन लोगों ने आंखें दान की हैं वो आंखें यहाँ मौजूद हैं। सब पीछे घूम घूम कर देखने लगे। हम ये नहीं बताएंगे वो आंखें किसको लगी हुई हैं, नहीं तो आप उन्हें दुखी करेंगे। लेकिन वो आंखें आपके पिताजी की, माताजी की, जो भी इनकी आंखें दान की हैं, वो सब आपको देख रही हैं। तो बहुत आनंद का विषय है, इसका लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विजय आनंद जी का। ये सुबह क्लब के रूप में भी जुड़ते हैं
इन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि नेत्र दान करना चाहिए। जैसे डॉक्टर सुषमा राय जी कह रही थी कि नेत्र दान जो है सबसे बड़ा दान, तो हमें दान करना चाहिए। और भी टिप्स ये बताते रहते हैं हमेशा क्लैपिंग ग्रुप में भी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सुंदर भजन बोले, एक से बढ़कर एक भजन। और भजनों का भी एक एक शब्द जो है ग्रहण करने लायक होता है और हमें सुनने में भी आनंद आता है। जो बोल नहीं सकते वो सुनने का आनंद लेते हैं। डॉक्टर सुषमा राय जो बता के गई है वो फेसबुक पे डालती है, आप उन्हें लाइक कीजिए, देखिए। जो आपको नुस्खा समझ नहीं आता है तो वहां से देखकर आप प्रयोग कर सकती हैं। अब मैं भी लिखकर भेजूंगी आज सारा उनका, तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आदरणीय पवन कुमार गुप्ता जी से कहूँ कि आए और शांति पाठ करवाएं। हमारा समय हो गया। शांति पाठ जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सब सभी को सादर नमस्ते। सभी डॉक्टर का साहब विजय डॉक्टर साहब का फोन नंबर दे दीजिए। लिख लीजिए, मेरा फोन नंबर लिख जी लीजिए। जी बोल दीजिए सर। नंबर पूजा जी लिख फोन लीजिए। नंबर और लिंक ले लेना। 98 पूजा जी फोन नंबर और लिंक ले लेना, मैंने भी करना है। लिखिए, नंबर लिखिए 98 00 82 83 4। बोल रहा हूँ 1008284। डॉक्टर विजय आनंद गुप्ता विद्यार्थी। ये ग्रुप में डाल देना मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े, सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तो बहुत सारे हुए थे। डॉक्टर सुषमा बहुत राय, अच्छा, डॉक्टर रचना चावला, बहुत सुंदर जी। विजयानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। नमस्ते जी। नमस्ते, फिर हम मिलते हैं। नमस्ते सभी को। पूजा जी नमस्ते। पूजा जी नमस्ते। पवन जी नमस्ते। सभी को नमस्ते, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। आज का दिन अच्छा हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी का अहित हो। नमस्ते, बहुत अच्छा।
चलिए